नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी ने भाई देखा होगा, हमारे 27 तारीख से हमारे जो एसएससीडी के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे और अभी 30 तारीख तक चलेंगे। और भाई इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भाई आप सभी लोगों ने देखे होंगे कि पैटर्न बहुत बदला बदला सा आया है। हिंदी का भी, हिंदी में मतलब जो यहाँ पे टेस्ट 2 में क्वेश्चन आते थे उन भाई कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, एक मैथ सब्जेक्ट ऐसी है जो भाई यहाँ जो हम RW पे मॉक देते थे तो उससे मैच करती आ रही है। बाकी रीजनिंग भी आ रही है भाई, उसमें भी 1-2 चैप्टर नए ऐड हो चुके हैं। और जीएस का तो भाई आपको पता कितना भी पढ़ लो, और भाई जीएस को भी इस लेवल पे पूछा जा रहा है, यानी कि डीप में। अगर हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो हम उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे भाई। तो आप सभी लोगों के लिए भाई मैं यानी कि अच्छे से जो भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उन शिफ्टों को मतलब अच्छे से रिव्यू किया, मैंने एनालिसिस किया भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो उन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप सभी लोगों को वो चीज़ें क्लियर करके जानी है भाई। आप लोगों को यानी कि जो प्रॉब्लम यानी कि जो स्टार्टिंग में बच्चों को हुई है वो आपको नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी जिनके पास टाइम है, जिनका सोचो 30 तारीख को एग्जाम है, उसके पास पूरा 1 महीना है, वो अच्छे से अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकता है। तो भाई मेरा भी खुद का भी भाई 18 को है एग्जाम, तो मैंने भी भाई अभी कर रही हूँ जो जो नए टॉपिक आ रहे हैं तो उनको तो हम शुरुआत करते हैं एनालिसिस की भाई कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को हिंदी में आ रही है ना। तो मैं इस हिंदी से स्टार्ट करती हूँ। तो आपको हिंदी में क्या है, आपके 3 क्वेश्चन यानी कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ और अभी तक का बता रही हूँ, 3 क्वेश्चन तो आपके शुद्ध वर्तनी से आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश, और गद्यांश बहुत ईजी आ रहा है। मतलब सभी मैंने जहाँ से मैंने मेरे मतलब मेरे जो दोस्त है वो एग्जाम देके आई है तो उनसे भी मैंने मतलब बात की है, तो गद्यांश ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा आपका। तो गद्यांश आपका ईजी ही आ रहा है। फिर भाई हमारी शब्दावली, ये एक नया ही टॉपिक आया भाई। शब्दावली आ रही मतलब कि आपको हिंदी में दे देंगे और पूछेंगे कि इसका इंग्लिश में मीनिंग, या इंग्लिश में दे देंगे तो पूछेंगे आपको इसका हिंदी में क्या मीनिंग है। उसके 4 क्वेश्चन है आपके। पत्राचार यानी कि जैसे कि पुलिस वाले क्वेश्चन या जो ऑफिशियल लेटर वगैरह उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 4 क्वेश्चन आपके उसके आ रहे हैं। वाक्य शुद्धि से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और दो भाई ये 18 हो चुके टोटल मिला के। 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे, लेकिन भाई विलोम शब्द हुआ, आपका मुहावरा हुआ, लोकोक्ति, उनसे भाई एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना ही ग्रामर से एक क्वेश्चन है। तो आप लोग भाई ये नए जो नए टॉपिक है इनको नोट कर ले और इन टॉपिक्स को आपको करके ही जाना है। दूसरी चीज हम देखेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग में 2 ही टॉपिक है जो आपके नए ऐड हुए हैं। बाकी के जो पहले आते थे उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन है। आपको मेनली एक टॉपिक को क्लियर करके ही जाना है भाई। उसमें 10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहा है, 8 से 9 या 10 क्वेश्चन। वो है सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और आपकी नंबर वाली सीरीज। इनको करके जाना है आपको। डिफरेंस मेथड से भी करके जाना है, मतलब सारी चीजें करके जानी है। आपको करना है कैलेंडर और क्लॉक। इन 2 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में है, तो आपको इन दोनों चैप्टरों को भी क्लियर करके जाना है। फिर हम देखेंगे मैथ। तो मैथ में भाई एक चैप्टर मैंने कॉमन देखा है, वो है बोट एंड स्ट्रीम। तो आप इसको करके जाए। मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक समलम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज करके ही जाना। उसमें भी ये करके मतलब ये तो करके ही जाना कि जैसे कि आपके कोण पूछ लेगा कि यानी कि ये कोण इतने का है, तो मतलब ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन कौन से भी क्वेश्चन आ रहा है। दूसरी चीज जैसे विकर्ण दे देगा तो पूछ लेगा भुजा है, भुजा दे देंगे तो पूछ लेगा विकर्ण है या चतुर्भुज उनका क्षेत्रफल वगैरह कुछ भी। तो आपको उसको अच्छे से मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर बात करते हैं हम आपके भाई किस चैप्टर से कितना वेटेज है। तो आपके एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन है। डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का भाई इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसा डाल रहा है, मतलब थोड़ा बोल सकते हैं कि आपको माइंड लगाने की जरूरत है उसमें, थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हैं उसको। डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है। बोट एंड स्टूडेंट का आपको मैंने बता दिया। बोर्ड मार्क्स से 2 क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन है। समान दरव समलम से तुर्भुज वाला आपको बता ही दिया है, उसमें कौन विकर्ण भुजा सारे करके जाना आपको, है ना। और परसेंटेज से है आपका, ट्रेन से और टाइम एंड स्पीड से है। तो इन चीज़ों को आपको करके जाना है। अब बाकी बात रही भाई जीएस की। तो भाई इसका मुझे खुद को भी ज़्यादा ना तो एक्सपीरियंस है, और मेरी मतलब इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं, ये भी मेरी तो एनालिसिस किया उतना आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसमें भाई मैंने जो देखा मतलब किया, तो उसमें आपका करंट है। तो करंट भी भाई ये नहीं है कि 2026 का ही आ रहा है, 24 का भी आ रहा है। पिछला क्वेश्चन भी क्वेश्चन आ रहे पिछले यानी कि पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी से आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल से आप आर्टिकल कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। और तो स्टैटिक भी करके जाना है आपको भाई। और जीएस में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी वगैरह सारी चीज़ों को। तो अगर आपके पास टाइम है इतना तो आप जीएस को, बाकी जीएस में भाई 10 से 12 क्वेश्चन जिसने अच्छे से पढ़ी है, समझ रहे हैं, वो पहुंच पा रहा है 10 से 12 क्वेश्चन तक। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। अगर आप लोगों को मतलब आपको मतलब मैंने देखा है कि कुछ बच्चे हैं जिनके मतलब अच्छे यहाँ पे अच्छे मार्क्स आ रहे थे और उनका वहाँ पे पेपर मतलब वो बोल रहे कि हमारा वहाँ पे एग्जाम खराब हो। भाई वो उनके लिए ही नहीं, सबके लिए नया है, सबकी सेम कंडीशन है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, वो कंटिन्यू रखो। आगे आने जिनका भी एग्जाम हो चुका है वो आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करे। दिल्ली पुलिस का आपको पता ड्राइवर का रिजल्ट आ चुका, तो उसकी भाई अपनी रनिंग की तैयारी करे, या जो भी है आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी अपनी रनिंग की तैयारी करे। बाकी बस इतना ही कहना था मुझे।